बिटकॉइन ने इस वीक $62,000 का सपोर्ट होल्ड करके $64,000 जोन रिक्लेम किया है, लेकिन असली स्टोरी प्राइस से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल मनी और ब्लॉकचेन अडॉप्शन की है। एक तरफ बिटकॉइन ईटीएफ्स में इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग कंटिन्यू रही, दूसरी तरफ बैंक्स, स्टेबल कॉइन्स और टोकनाइज्ड ट्रेजरी प्रोडक्ट्स ब्लॉकचेन के अंदर एंटर कर रहे हैं। और जब बिटकॉइन लो वॉल्यूम एनवायरनमेंट में कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट का नेक्स्ट बिग मूव लेवरेज और लिक्विडिटी ही डिसाइड करेगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट रैप बाय वजीरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। तो चलिए इस हफ्ते का पूरा ब्रेकडाउन करते हैं। तो चलते हैं सीधे मार्केट पल्स पे। बिटकॉइन ने वीक के एंड में रफली $64,532 पे ट्रेड किया, रफली 1% का वीकली गेन के साथ, जो एक टाइट रेंज थी 62,000 से 65,000 वहां पे ट्रेड किया है। सॉफ्टवेयर यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद भी बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं दे सका और 2 कंसेक्यूटिव सेशंस में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से $192 मिलियन का आउटफ्लो आए हैं। इंटरेस्टिंग डाइवर्जेंस, स्मॉलर वॉलेट्स होल्डिंग रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन लार्ज होल्डर्स में अक्यूमुलेशन का सिग्नल मिल रहा है। 10,000 बिटकॉइन से ज्यादा होल्ड करने वाले वॉलेट्स की काउंट 90 पे पहुंच गई, जो 6 महीने का हाई है। $62,000 बिटकॉइन के लिए एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। रियल मोमेंटम तभी रिटर्न होगा जब प्राइस रेंज के अपर एंड को डिसाइसिवली ब्रेक करेगा। इथेरियम अराउंड $1900 पर है और रफली 1% डाउन है। बिटकॉइन के कंपैरिजन में थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है। इथेरियम की फंडामेंटल स्टोरी इंटरेस्टिंग रही। नेटवर्क रोड मैप में क्वांटम रेजिस्टेंस और एआई असिस्टेड फॉर्मल वेरिफिकेशन जैसे सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स पर फोकस किया गया। प्राइस रिकवरी के लिए इथेरियम को प्रीवियस रेजिस्टेंस रिक्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है, करना पड़ेगा। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का कैप अगर मैं बताऊं तो अप्रोक्सीमेटली $2.27 से $2.28 ट्रिलियन जोन में है। बीटीसी रफली 1% ऊपर, एक्सआरपी करीब 2% ऊपर, सोलाना करीब 0.4% ऊपर, इथेरियम करीब 1% नीचे। कैपिटल अभी सिलेक्टिव है, ब्रॉड ऑल्ट कॉइन अभी नहीं आए हैं। तो अब बात करते हैं कि ट्रेडर्स इस हफ्ते क्या क्या देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थीम इस वीक की थी लिक्विडिटी। मार्केट के सबसे बड़ा क्वेश्चन था बिटकॉइन 63,000 से $64,000 रेंज से कब निकलेगा। ईटीएफ आउटफ्लोज कंटिन्यू हुए तो अपसाइड को रेजिस्टेंस मिलेगी, इंस्टीट्यूशनल इनफ्लोज रिटर्न हुए तो ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। दूसरा नैरेटिव है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। जेन स्ट्रीट की रिपोर्टेडली $1 बिलियन से ज्यादा बिटकॉइन ईटीएफ एक्सपोजर, एक मेजर स्विस बैंक की इंक्रीज स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ पोजिशनिंग और ब्लैक रॉक का इंस्टीट्यूशनल इन काइंड मैकेनिज्म ज्यादा एक्सेसिबल बनाना। गोल्डमैन सैक्स का $2.25 बिलियन तक का एनईओएस एक्विजिशन भी इसी ट्रेंड का हिस्सा है। बिटकॉइन लिंक्ड इनकम प्रोडक्ट्स अब मेन स्ट्रीम ईटीएफ इकोसिस्टम के और क्लोजर आ रहे हैं। तीसरा नैरेटिव स्टेबल कॉइन्स पर रेगुलेशन रहा। यूएस में जीनियस एक्ट फ्रेमवर्क, रशिया में क्रिप्टो का रेगुलेटेड डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए व्हाइट लिस्ट करना और मनीग्राम का सोलाना पर फिएट टू यूएसडीसी रैंप, ये सब स्टेबल कॉइन्स को स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट से पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पुश कर रहा है। तो देखिए इस हफ्ते ब्रॉड मार्केट कंसोलिडेशन के बीच में कुछ टोकन्स हैं जो अलग ही मूव कर रहे हैं, तो आइए उनको पहले देखते हैं। पहले मैं आपको 2 फ्यूचर्स दिखाऊंगा, देन विल टॉक अबाउट दी स्पॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फ्यूचर्स फर्स्ट एंड सबसे पहले जो एग्जांपल लेने वाला हूं वो है ARB और यहाँ पर मैं आपको आर्ब का आवरली चार्ट दिखा रहा हूँ। अब ये चार्ट दिखने में मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों लग रहा है मुझे सुंदर? अब आप प्राइस का मूवमेंट देखिएगा पिछले, जो मैं कहूँ अगर एक हफ्ते में, प्राइस का मूवमेंट हैज़ बीन वेरी वेरी ब्यूटिफुली शोन हियर, डिपिक्टेड हियर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे द ARB हैज़ बीन कंटिन्यूअसली गोइंग इन अप एंड डाउन फॉर्मेशन। आप देखिए इसकी मूवमेंट कैसे रही है, इन अ वेरी ब्यूटीफुल, जिसको बोलते हैं स्टेयरकेस पैटर्न। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग है जो भी सक्सेसिव हाई है, मतलब अगर आप देखें ये हाई अपने प्रीवियस हाई के ऊपर है, ये हाई उसके हाई के ऊपर है, ये वाला हाई अपने प्रीवियस हाई के ऊपर है और अब जो हाई बन रहा है वो अपने प्रीवियस हाई के ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। सिमिलरली अगर आप लोस को देखेंगे वो भी यही कर रहे हैं। दिस लो इज अबव दिस लो, this low is above this low and this low is above this low। मतलब एक क्लियर, जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड दिख रहा है बिकॉज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। एंड जो ARB की समय मूवमेंट लग रही है ये और ऊपर जा सकता है। सेकेंड थिंग, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, लेट मी जस्ट क्लीन द चार्ट। तो हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है कि जब मार्केट जब गिरता है और बहुत तेजी से गिरता है, जैसे कि ARB में हुआ था, अगर आप देखें यहाँ पे बहुत तेजी से गिरावट आई थी, तो काफी बार उसी लेवल पे बहुत तेजी से वापस ऊपर भी जाता है और ये उसी लेवल पर आ गया। अगर आप देखें ये हमारा डबल टॉप बन चुका है और अगर ये डबल टॉप टूट जाता है यहाँ से तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है ऑन दी अपसाइड।
तो ये था हमारा फर्स्ट मूवर ऑफ द वीक। द सेकेंड वन आई एम गोइंग टू शो यू अगेन ऑन द फ्यूचर्स इज रेड INR। तो यहाँ पर मैं आपको रेड का चार्ट दिखा रहा हूँ, अगेन ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम। और अगेन आप अगर देखें तो इसमें चार्ट में आप देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेड जो है पिछले एक हफ्ते में इसने बहुत बार स्पाइक दिए हैं। अब काफी लोग स्पाइक से डरते हैं, बट अगर आप स्पाइक को पकड़ लें तो सडनली 50% से लेके 100% का रिटर्न आ सकता है इन 1 to 2 आवर। अब ये देखते हैं क्या हुआ है। आप नोटिस करिए स्पाइक नंबर 1, स्पाइक नंबर 2 एंड स्पाइक नंबर 3, एंड इसकी मूवमेंट किस जोन से आई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर करीब 8 रुपए का जो ये लेवल है, अगर वहां पर एक लाइन बना दूं जिसको मैं एक सपोर्ट बोलता हूं, तो आप देखेंगे इसी जोन से बार बार एक पॉजिटिव स्पाइक मिल रही है। मतलब यहाँ पर बायर्स सडनली एक्टिव हो जाते हैं और हमें बार बार स्पाइक देते हैं। और इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये चार्ट दिखा रहा हूँ आज, बिकॉज अभी पिछले 1 घंटे में वापस हम उसी 8 रुपए पे आ चुके हैं। मतलब यहाँ से एक अच्छी स्पाइक अगर आई तो हो सकता है ये 8 से सीधे 10 या 12 रुपए पे पहुंच जाए। मतलब आराम से 30, 40, 50% की मूव आ सकती है, जैसे मैंने बोला विद इन अ मैटर ऑफ 1 आवर। एंड द थर्ड एग्जाम्पल जो हम लेने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी ऑन स्पॉट। और यहाँ पर मैं आपको XRP दिखाने वाला हूँ। सो लेट मी जस्ट शो यू द XRP चार्ट हियर। और ये मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। अब ये पिछले 2 वालों से थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा अलग है। द रीजन इज आप यहाँ देखेंगे कि XRP हैज बीन फॉलिंग कंटिन्यूअसली। अगर आप नोटिस करें XRP को, तो XRP पिछले कुछ दिनों से नहीं, पिछले कुछ महीनों से हैज बीन फॉलिंग कंटिन्यूअसली। और इसने जो अपना एक साइकोलॉजिकल लेवल था 100 का, उसको भी अभी मतलब इसी हफ्ते ब्रेक किया। सो लेट मी जस्ट मार्क दैट लेवल फॉर यू। तो ये करीब 100 रुपए का जो लेवल था रिसेंटली ब्रेक हुआ है, इसी वीक ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 चीजें होंगी, या तो यहाँ पर जो वीक हैंड्स हैं उनको ट्रैप किया जाएगा, उस केस में XRP वापस एक अपवर्ड मूव दे सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का फॉर्मेशन दिखता है कि XRP ऊपर आता है और 100 को अपना रेजिस्टेंस मान लेता है, और यहाँ से अगर एक हमें बिग रेड कैंडल दिखती है, सो दिस कैन बी अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू डाउनवर्ड मूव। मतलब अगेन एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन, जहाँ से अगर ये इसने 100 को डिसाइसिवली ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया तो ये वापस और नीचे गिर सकता है, एंड देन इट कैन कीप फॉलिंग डाउन फॉर क्वाइट सम टाइम। तो ये तो थे हमारे 3 चार्ट्स ऑफ द वीक। अब हम बात करने वाले हैं द इम्पॉर्टेंट चार्ट ऑफ द वीक की, एंड वो है हुड INR। तो लेट मी शो यू हुड INR नाउ। और पहले मैं अगेन आपको फ्यूचर दिखाऊंगा, देन वील गो इनटू द स्पॉट। यहाँ पर मैं आपको हुड जो दिखा रहा हूँ, ये दिस इज माय चार्ट ऑफ द वीक। उसका रीजन क्या है, अगर आप देखेंगे, अगेन आई एम शोइंग यू ऑन आवरली टाइम फ्रेम, कि आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो ये पिछले पूरे हफ्ते गिरता चला गया। इट हैज बीन फॉलिंग फॉर द एंटायर वीक। बट यहाँ पर जो आज जहां पर ये है करीब 8600 रुपीज पर, वो 3 रीजन से मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। लेट मी शो यू व्हाई। पहला रीजन तो बड़ा क्लियर है कि आप देखेंगे 8600 पे इसको क्लियरली एक डबल बॉटम दिख रहा है, तो यहां पर इसको एक टेम्पररी रिलीफ मिल सकती है हुड को। दैट्स रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, क्योंकि ये होल नंबर 8600 का, वो अगेन इट कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बट द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जहां पे मुझे लग रहा है कि यहां से इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं, वो ये है बिकॉज यहां पर मुझे एक बुलिश डाइवर्जेंस दिख रहा है। यहां पर देखिए मैं आपको RSI दिखा रहा हूं, और अगर आप RSI में देखेंगे क्लियरली RSI इज गोइंग अप। अगर आप यहाँ पे लोअर्स को देखते हैं तो RSI इज गोइंग अप, बट उसी समय हुड इज मेकिंग लोज। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ बुलिश डाइवर्जन। और इसलिए यहाँ पर तो मुझे तीसरा रीजन जो दिख रहा है कि यहाँ से हुड के ऊपर जाने के चांसेस काफी बढ़ गए। एंड द लास्ट मूवर ऑफ द वीक इज गोइंग टू बी एलिस INR, जो मैं आपको स्पॉट पे दिखाने वाला हूँ। सो लेट मी जस्ट शो यू एलिस नाउ, एंड अगेन लेट मी शो यू ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पर मैं आपको एलिस INR का चार्ट दिखा रहा हूँ, एंड नोटिस समथिंग। अगर आपको यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे क्लियरली एक पैटर्न दिख रहा है। अगेन इफ यू लुक एट जो हाइज बन रहे हैं, और यहाँ पर मैं अगर ट्रायंगल बना दूं, यू विल सी अ ब्यूटीफुल ट्रायंगल बीइंग फॉर्म्ड हियर। तो अगर मैं यहाँ पर केवल अगर हाइज को मैच करता हूँ तब भी मेरा एक बहुत अच्छा ट्रायंगल बन रहा है, हैविंग अ सपोर्ट ऑफ अराउंड 9.7। और अगर मैं काफी बार क्या करता हूँ कि अगर मुझे एक थोड़ा अग्रेसिव एंट्री लेनी, तो मैं जो ट्रायंगल बनाता हूँ, आई विल मेक इट बेस्ड ऑन द क्लोजिंग प्राइसेस। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा क्लोजिंग ग्रीन की क्लोजिंग पे बनाता हूँ तो भी मेरा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है। सो आई एम गेटिंग 2 ट्रायंगल्स हियर, एज यू कैन सी आई एम गेटिंग 2 ट्रायंगल्स
फ्रॉम दी विक एज वेल एंड फ्रॉम दी बॉडी ऑल्सो। मतलब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट आता है विद गुड वॉल्यूम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वॉल्यूम, इसलिए मैंने नीचे वॉल्यूम में लगाया हुआ है, अगर मुझे यहाँ से एक ब्रेकआउट आता है ऑन दी अपसाइड विद गुड वॉल्यूम्स, तो यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मूव आ सकती है ऑन दी अपसाइड। तो अगले हफ्ते हम क्या क्या देखें बहुत ध्यान से। देखिए, सबसे पहले बिटकॉइन का 63,000 से $64,000 रेंज का ब्रेकआउट को वॉच करना होगा। ये एक डायरेक्शन को डिफाइन कर सकता है। स्पॉट बिटकॉइन ETF फ्लोज मॉनिटर करें। 2 दिन की आउटफ्लो स्ट्रीक रिवर्स होती है या कंटिन्यू, ये इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट का क्लियरेस्ट इंडिकेटर है। वेल एक्यूमुलेशन ट्रेंड कंटिन्यू होती है या नहीं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल होगा, आप इसको जरूर देखते रहिए। स्टेबल कॉइन रेगुलेशन और टोकनाइजेशन से जुड़ा यूएस पॉलिसी, स्पेशली जीनियस एक्ट और SEC का 24/7 टोकनाइज स्टॉक ट्रेडिंग डायरेक्शन, वो भी हमें बहुत क्लोजली वॉच करना होगा। तो आज का जो क्विक SIP है वो है वेल अक्यूमुलेशन का क्या मतलब है। देखिए, वेल अक्यूमुलेशन का मतलब है जब लार्ज वॉलेट्स, स्पेशली 10,000 से ज्यादा जो बिटकॉइन होल्ड करते हैं, वो मार्केट के वीकनेस के टाइम अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हैं। इस वीक एग्जैक्टली यही हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेल एक्यूमुलेशन गारंटीड प्राइस इंक्रीज नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसे प्राइस एक्शन, ETF फ्लोज, वॉल्यूम और लिक्विडिटी के साथ कंबाइन करके देखते हैं, अकेले नहीं। बट हाउ डज इट अफेक्ट अस? देखिए, जब ग्लोबल वेल्स अक्यूमुलेट करते हैं तो ग्लोबल सप्लाई टाइट हो जाती है और ये बिटकॉइन प्राइस WazirX पर भी रिफ्लेक्ट होता है। वेल वॉलेट डेटा, लुक ऑन चेन या ग्लासनोड जैसे फ्री प्लेटफॉर्म से मार्केट कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल पॉइंट बन जाता है, तो इसको जरूर देखिए। तो इस वीक का टेक अवे यही रहा कि प्राइस से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अडॉप्शन स्ट्रॉन्ग है लेकिन रिस्क एपेटाइट अभी फुली बैक नहीं आई है। बिटकॉइन $65,000 के आसपास रहा तो कंसोलिडेशन कंटिन्यू, रेंज ब्रेकआउट आया तो मार्केट का एक कंप्लीट मोमेंटम चेंज हो सकता है। तब तक डिसिप्लिन रहें और रिस्क को मैनेज करें। ये वीडियो अगेन केवल और केवल एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है और इसमें दी गई कोई भी जानकारी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ऑलवेज DYOR, डू योर ओन रिसर्च। अगर आपको ये वीकली क्रिप्टो रिकैप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते विद मोर डिटेल्ड मार्केट अपडेट। हैप्पी ट्रेडिंग, स्टे सेफ। The information, content, and materials shared in this video are solely for educational and informational purposes. The contents are not an inducement by WazirX to you to invest, transact, buy, or sell. Neither is it intended to market, promote, or sell any cryptocurrencies, VDAs, and/or products or services related thereto. For more details, please refer to WazirX terms of use and WazirX disclaimer.